नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्रों, आज हम धर्म चर्चा करेंगे रत्न सूत्र के बारे में। भगवान बुद्ध के ज्ञान जहाँ जहाँ तक पहुँचा है, उन देशों में विशेष रूप से महामंगल सूत्रं, रत्न सूत्र और करणीय मेत्र सूत्र, ये तीनों सूत्र का विशेष रूप से परित्राण पाठ किया जाता है। रत्न सूत्र की देशना भगवान बुद्ध ने वैशाली में दिया था। जिस समय वैशाली में महामारी आया था और इसके कारण वहाँ अकाल पड़ गया था, चारों तरफ लाश ही लाश दिखाई दे रहा था, उस समय बुद्ध ने रत्न सूत्र की देशना करके महामारी को शांत किया था। रत्न सूत्र यानी त्रिरत्न सूत्र। रत्न माने होता है जेम्स या मणि। बुद्ध, धम्म और संघ तीनों रत्न के आशीर्वाद से, तीनों रत्नों के सत्य वचन से, तीनों रत्नों के गुण से और इसकी देशना स्वयं बुद्ध ने अपने दया, करुणा, मैत्री, अनुकंपा और एकाग्रता भरी वाणी से किया था, जिसके कारण सूत्र और बलवती हुआ। इसके साथ साथ भगवान स्वच्छ जल से भरा पात्र को हाथ में रखकर सूत्र की देशना के साथ साथ इसका छिड़काव करता रहा। त्रिरत्न के सत्य को, गुणों को भगवान के मुख से सुनकर महामारी शांत हुआ। लोगों के मन से मृत्यु का भय समाप्त हुआ। दृश्य अदृश्य सभी प्राणी का भय शांत हुआ। तेज वर्षा के साथ वैशाली नगर में महामारी से पड़ा गंदगी सारा साफ हो गया। अनित्य, दुख, अनात्ता के बोध के साथ सम्यक रूप से जीवन यापन करने की मनुष्य में आशा जगी। तो आइए अब हम एक एक करके रत्न सूत्र की धर्म चर्चा करते हैं। पहला है यानीद भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि व अंतरिक्षे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सक्कच्च सुनन्तु भासितं। यानी इस प्रकार पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी यहाँ उपस्थित हैं, वे सभी प्रसन्न हो हमारे इस कथन को भली प्रकार से सुने। भगवान आग्रह कर रहे हैं सभी जीवों से। यानी द भूतानी, भूत शब्द जो है जीव जंतु के लिए किया गया, दृश्य अदृश्य सभी प्राणी के लिए किया गया है। तो सबसे आग्रह कर रहे हैं कि उनके कथनों को भली प्रकार से सुने। अगला है तस्मा हि भूता निशामेथ सब्बे मित्तं करोथ मानुषिया पजाय दिवाचरत्तोच हरन्ति ये बलिं तस्मा हि नेरक्षत अपमत्ता। यानी इसलिए सभी प्राणी सुने, मनुष्य मात्र के प्रति मैत्री करे, जिनसे कि वे दिन रात बलि लेते हैं, और इसलिए अप्रमादी होकर उनकी रक्षा करे। भगवान बुद्ध दृश्य अदृश्य सभी जीवों से कह रहे हैं कि अप्रमादी होकर के मनुष्य की रक्षा करे, मनुष्य की सेवा करे, मनुष्य मात्र के प्रति मैत्री करे। अब यहाँ पे सब शब्द तो समझ में आता है। अब बलि शब्द का अर्थ क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि देवता बलि, न्याति बलि, पुब्बपेत बलि। देवता बलि के अंतर्गत जैसे हमने पिछले बार महामंगल सूत्र में देशना किया था कि देवता भी होते हैं, उनका भी अस्तित्व है, लेकिन उनको भी धर्म में आगे बढ़ने के लिए
मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। बहुत ही कम देवी देवताएं धर्म में आगे बढ़ पाते हैं। देवता बलि मतलब देवताओं को हम लोग पुण्यानुमोदना करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे आचार्य सूत्र पाठ की देशना के समय में हमेशा आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महिद्दिका पुण्यंतं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु लोक शासनं, इस गाथा को बोल करके उनको पुण्यानुमोदना करते हैं। देवता मनुष्य योनि से अच्छे योनि में है, लेकिन उनको भी धर्म में आगे बढ़ने के लिए मनुष्य की योनि में अवश्य ही आना पड़ता है। बहुत ही कम देवी देवताएं देवता होकर के, देवी होकर के मुक्ति तक जा सकता है। इसलिए वे भी अपने पुण्य गवा रहे हैं। किसी जन्म में अपने पुण्य किया है, वो पुण्य धीरे 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 खर्चा कर रहे हैं, इसीलिए उनको भी पुण्य की आवश्यकता होता है। यही पुण्य जो हम लोग उनको देते हैं, या वे कुछ कुशल कार्य या मैत्री से भरा कार्य करके पुण्य अर्जन करते हैं या पुण्य कमाते हैं, इसी को ही देवता बलि कहते हैं। दूसरा है ज्ञाति बलि। ज्ञाति शब्द का अर्थ है परिवार के सदस्यगण या रिश्तेदार। उनको कुछ देना, उनका उपकार करना, उनके ज़रूरत होने पर उनका मदद करना, उनको भी पुण्य देना, पुण्य बांटना, उनके प्रति भी दया करुणा मैत्री का भाव प्रकट करना, यही ज्ञाति बलि है। तीसरा है पुब्बपेत बलि। हमारे परिवार के सदस्यगण जो भी हमारे नाम से गुजर गए हो, उन सब को याद करके उनके नाम से दान देना और उनको पुण्यानुमोदना करना, उनके प्रति भी दया करुणा मैत्री का भाव प्रकट करना ही पुब्बपेत बलि है। इसीलिए भगवान सभी दृश्य अदृश्य प्राणी से आग्रह कर रहे हैं कि मनुष्य आप सभी के प्रति मैत्री भाव रखते हैं, आप सबकी मंगल कामना करता है। आज मनुष्य दुखी में है, आप सभी भी अप्रमादी होकर उनकी रक्षा करें, उनके प्रति भी मैत्री करें, ऐसा आग्रह कर रहे हैं। अगला है यं किंच वित्तं इदवाहुरं वा सज्ञेषु वा यं रत्नं पनीतं ननो समं अत्थि तथागतेन इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। इस लोक या परलोक में जो भी धन है अथवा स्वर्ग में जो भी उत्तम रत्न है, उनमें से कोई भी तथागत के समान नहीं है। यह भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। इस गाथा में बुद्ध रत्न के महत्व को बताया गया है। इस लोक हो या परलोक या कोई भी लोक तथागत के समान नहीं है। इस सत्य वचन से कल्याण हो, ऐसा मैत्री भाव प्रकट कर रहे हैं। अगला है खयं विरागं अमतं पनीतं यदज्जगा साक्य मुनि समाहितो न तेन धम्मेन समत्थि किंचि इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। क्षय, विरागी, अमृत और प्रणीत निर्वाण को एकाग्र होकर शाक्य मुनि ने प्राप्त किया, उस धर्म के समान दूसरा कुछ नहीं है। यह भी धर्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। इस गाथा में धर्म के गुण को बताया गया है। क्षय, विरागी, अमृत और प्रणीत यानी अग्र निर्वाण को एकाग्र होकर शाक्य मुनि ने प्राप्त किया है। भगवान बुद्ध ने किस तरह से धर्म को खोजा है, सत्य को खोजा है, इसका साक्षात्कार किया है। उस धर्म के समान दूसरा कुछ नहीं है। यह भी धर्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। अगला है यं बुद्ध सेठो परिवन्नवी शुचिं समाधिमानंतरिकन्य माहु
समाधिना तेन समो न विज्यति इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। यानी परम श्रेष्ठ बुद्ध ने जिस पवित्र समाधि का तत्काल फलदायी बताया, उस समाधि के समान कुछ नहीं है। यह भी धर्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। भगवान बुद्ध ने जो सम्यक समाधि के बारे में बताया है, आप सब ने भी बहुत सारे समाधि का अभ्यास किया होगा, आप सबको भी अनुभव होगा। यह समाधि तत्काल फलदायी है और इस समाधि के समान दूसरा कुछ भी नहीं है। यह भी धर्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। अगला है, ये पुग्गला 800 पसत्था चत्तारि एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्य सावका एतेषु दिन्नानि महाफलानि इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। यानी जो बुद्धों द्वारा प्रशंसित 8 प्रकार के व्यक्ति हैं, इनके 4 जोड़े होते हैं। वे बुद्ध के शिष्य दक्षिणा देने के योग्य है। इन्हें दान देने से महाफल प्राप्त होता है। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। इस गाथा में 8 प्रकार के व्यक्ति और इनके 4 जोड़े को बताया गया है। इसे इस प्रकार से जाना जा सकता है: सोतापत्ति, सगुदागामी, अनागामी और अरहत। यह 4 व्यक्ति है और इस फल के प्राप्ति के बाद जो गुण होता है वे भी 4 होते हैं, जैसे सोतापत्ति और उसके फल, सगुदागामी और उसके फल, अनागामी और उसके फल, अरहत और उनसे प्राप्त फल। यह 8 प्रकार के होता है और इन 8 को मिलाकर 4 जोड़े होते हैं। जो भी इस 4 फल से प्राप्त मनुष्य है, जो सुगत यानी भगवान बुद्ध का शिष्य है, उन्हें दक्षिणा देने योग्य है, उनके गुण महान है, इन्हें दान देने से महाफल प्राप्त होता है। यह भी संग में एक उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। अगला है, ये सुप्पयुत्ता मनसा दल्लेन निक्कामिनो गौतम शासनम ही ते पत्तिपत्ता अमतं विगैह लद्धा मुधा निब्बुतिं भुञ्जमाना इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। जो गौतम बुद्ध के शासन में तृष्णा रहित हो, दृढ़ मन से संलग्न है, वे प्राप्तव्य को प्राप्त कर अमृत में बैठ श्रेष्ठत्व को पा विमुक्त रस का आस्वादन करते हैं। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। इस गाथा में भी संग के गुण को कहा गया है। जो बुद्ध के शिष्य है, वे भी तृष्णा रहित हो, आलस्य रहित हो, लोभ रहित हो, द्वेष रहित हो, मोह रहित हो, दृढ़ मन से संकल्पित हो करके धर्म के रास्ते में आगे बढ़ करके धर्म के द्वारा जो भी फल प्राप्त करना है उसे प्राप्त कर लेता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को प्राप्त कर लेता है, विमुक्ति के रस को स्वादन कर लेते हैं। यह भी एक संग का गुण है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। इस प्रकार मैत्री भाव प्रकट कर रहे हैं। अगला है, यथिंद खीलो पठविंसितोसिया चतुभिवाते भी असंपकंपियो तथूपमं सपुरिसं वदामि यो अरिय सच्चानि अवेच्च पश्यति इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। जैसे पृथ्वी में गड़ी इंद्रकील चारों ओर से हवा चलने से कंपित नहीं होता, वैसे ही मैं सत्पुरुष को कहता हूँ, जो कि आर्य सत्य को भली प्रकार ज्ञान पूर्वक दर्शन करता है। यह भी संग में उत्तम रत्न है।
इस सत्य वचन से कल्याण हो। जैसे पृथ्वी पर गड़ा कोई भी खिल चारों ओर से हवा चलने से भी कंपित नहीं होता है, उखड़ता नहीं है, वैसे ही सत्पुरुष जिसने जिसने चार आर्य सत्य को ज्ञान पूर्वक जान लिया है, दर्शन कर लिया है, देख लिया है, यह संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो, ऐसा मैत्री भाव प्रकट कर रहे हैं। अगला है, ये अरिय सच्चानि विभावयन्ति गंभीर पन्नेन सुदेशितानि किंचापि ते होन्ति भुसप्पमत्ता न ते भवं अट्ठमं आदियन्ति इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। जो गंभीर प्रज्ञा वाले बुद्ध द्वारा उपदिष्ट आर्य सत्यों का मनन करते हैं, वे चाहे भले ही एकदम प्रमाद में पड़े हुए हो, किंतु 8वां जन्म ग्रहण नहीं करता, यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जो गंभीर प्रज्ञा वाले हैं, जो ज्ञानी पुरुष है, और वे व्यक्ति कभी कभी भले ही प्रमाद में या आलस्य में पड़ गया हो, आलसी हो गए हो, किंतु वे 8वां जन्म ग्रहण नहीं करता। 8वां जन्म मतलब वे सगुदागामी फल को प्राप्त हो जाते हैं, उनका 8वां जन्म नहीं होता है। यह भी संग में एक उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। अगला है, सहावस्य दर्शन संपदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठि विचिकित्सितञ्च शीलब्बतं वापि यथद्य किंचि चतुः पायहि च विप्पमुत्तो छचाभिठानानि अबब्बो कातुं इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। अर्थात दर्शन प्राप्ति के साथ इनके 3 बंधन छूट जाते हैं। सक्काय दिट्ठि, विचिकित्सा, शीलवृत्त परमार्थ अथवा अन्य जो कुछ भी बंधन हो, वह 4 अपायों से मुक्त हो जाता है। 6 घोर पाप कर्मों का भी आचरण नहीं करता। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। दर्शन प्राप्ति यानी 4 आर्य सत्यों के दर्शन के साथ साथ उनके 3 बंधन छूट जाते हैं। पहला है सत्काय दिट्ठि यानी मैं मेरा का भाव। हम लोग हमेशा यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव हमारे मन में बनाए रखते हैं, क्योंकि ये जन्म जन्मों का बंधन या गांठ हम बांध के रखे हैं। 4 आर्य सत्य के दर्शन के साथ साथ यह मैं मेरा का भाव भी समाप्त हो जाता है। दूसरा है विचिकित्सा यानी शंका। हम मनुष्य हैं, हम लोग हमेशा धर्म के प्रति या कुछ भी करते हैं तो अनेक शंका हमारे मन में आ जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव भी ऐसा बन गया है। पुण्य करे कि ना करे, किसी को दान दे कि ना दे, अच्छे शब्द बोले कि ना बोले। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी विचार होता है कि यह एक ही जीवन है, इसको आनंदपूर्वक जिए, पुण्य पाप से कोई मतलब नहीं है। ऐसे अनेक शंकाएं पाल के रखते हैं। लेकिन आर्य सत्य के दर्शन के साथ साथ यह शंका भी मिट जाता है। तीसरा है शीलवृत्त परमार्थ। शीलवृत्त परमार्थ भी मध्यम मार्ग के अंतर्गत ही आता है। 4 आर्य सत्य के दर्शन के साथ साथ वह व्यक्ति शील सदाचार को भी मध्यम मार्ग के रूप में ही उनका अनुपालन करते हैं। वे कभी अति नहीं करते हैं। बहुत सारे मनुष्य शील सदाचार के पालन के संकल्पित होकर के अपने आप को अति में ले जाते हैं, अपने आप को बहुत ही कष्ट देते हैं, घोर अहिंसावादी बनते हैं, बहुत ही कठोरता से
शील सदाचार का पालन करते हैं, जो अत्तकिलमथान योगों के अंतर्गत आता है, लेकिन आर्य सत्य के दर्शन के साथ साथ मध्यम मार्गी होकर के शील सदाचार का पालन करता है। अपने आप को कम में भी नहीं ले जाता है, अति में भी नहीं ले जाता है, अपने आप को मध्य में रख करके जीवन यापन करते हैं और 4 अपायों से मुक्त हो जाते हैं। 4 अपाय मतलब बुद्ध कहते हैं, और वह 4 अपायों से मुक्त हो जाता है। 4 अपायों के अंतर्गत नरक लोक, प्रेत लोक, असुर लोक, जानवर यानी तिरसंग लोक आते हैं और 6 घोर पाप कर्मों का भी आचरण नहीं करता है। 6 घोर पाप के अंतर्गत पहला है माता की हत्या, दूसरा है पिता की हत्या, तीसरा है बुद्ध को चोट पहुंचाना, हानि पहुंचाना जिससे बुद्ध का शरीर से खून निकल जाए, चौथा है अरहत को चोट पहुंचाना, हानि पहुंचाना, पांचवा है संग भेद करना और छठा है ऐसे मिथ्या दृष्टि वाले धर्म का आचरण करना जिससे वे अपना भी अकुशल करता है और सबका अकुशल करता है। यही 6 घोर पाप का आचरण है। लेकिन सम्यक दृष्टि के दर्शन के साथ साथ वे सक्काय दिट्ठि, विचिकित्सा, शीलवृत्त, प्रमार्श अथवा अन्य कुछ भी पाप बंधन को परमार्थ से, वह 4 अपाय से और यह 6 घोर पापों से अलग हो जाता है। ऐसे अकुशल कार्य को कभी नहीं करता है। यह संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो, ऐसा मैत्री भाव प्रकट कर रहे हैं। अगला है किंचापिसो कम्मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अबब्बोसो तस्य पटिच्चादाय अबब्बता दिट्ठपदस्य उत्ता इदम्पि संघे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। भले ही वह शरीर, वचन और मन से पाप कर्म करता है, किंतु वह उसे कभी छिपा नहीं सकता, क्योंकि निर्वाणदर्शी को छिपाने में असमर्थ कहा गया है। क्योंकि निर्वाणदर्शी को छिपाने में असमर्थ कहा गया है, यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। हम सभी मनुष्य हैं और हम सब का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। भले ही लक्ष्य रखे हुए हैं और उसकी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अंत तो हमारा मोक्ष ही है। इसीलिए हम लोगों का उद्देश्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है। इधर उधर कुछ लोग भटक गए हैं, हम लोग का लक्ष्य इधर उधर भटक गए हैं, लेकिन हम लोग का लक्ष्य एक होने कारण यह भी संग में एक उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। अगला है वनप्प गुम्भे यथा फुस्सितज्ञे गिम्हान मासे पठमस्मिन् गिम्हे तथूपमं धम्मवरं अदेशयि निब्बानगामिं परमं हिताय इदम्पि बुद्धे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। जैसे गिम्हान ऋतु के में वन और झाड़ियाँ पुष्पित हो उठता है, वैसे ही श्रेष्ठ धर्म का उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया, जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला तथा परम हितकारी है। यह भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जैसे ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में वन और झाड़ियाँ पुष्पित हो उठता है, वैसे ही भगवान बुद्ध का उपदेश निर्वाण की ओर ले जाने वाला है, परम हितकारी है। दृश्य अदृश्य सभी प्राणी के लिए एक समान है, कोई भेदभाव नहीं है। यह बुद्ध का उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो, ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं। अगला है वरो वरन्यु वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्म वरं अदेशयि इदम्पि बुद्धे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु।
श्रेष्ठ निर्वाण के दाता, श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता, श्रेष्ठ मार्ग के निर्देशक, श्रेष्ठ लोकोत्तर बुद्ध ने उत्तम धर्म का उपदेश दिया है। यह भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। भगवान बुद्ध के जो भी कार्य है, जो भी गुण है, जो भी उन्होंने किया है, जैसे श्रेष्ठ मार्ग को बताया, निर्वाण का दर्शन किया, वे धर्म के ज्ञाता है। इस लोक या परलोक कोई भी लोक हो, सबके ज्ञाता है। यह सभी बुद्ध के गुण है। यह बुद्ध रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो, ऐसा मैत्री भाव प्रकट कर रहे हैं। अगला है क्षीणं पुराणं नवं नत्थि संभवं विरक्त चित्ता आयतिके भवस्मिन् ते क्षीण बीजा अविरुलिच्छन्दा निबन्ति धीरा यथायं प्रदीपो इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। सारा पुराना कर्म क्षीण हो गया, नया उत्पन्न नहीं होता। उनका चित्त पुनर्भव से विरक्त हो गया है। वे क्षीण बीज हो गए हैं। उनकी तृष्णा समाप्त हो गई है। वे इस प्रदीप के समान निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। सारा पुराना कर्म क्षीण हो गया, समाप्त हो गया, अब नया उत्पन्न नहीं होता, यानी कर्म के बंधन से मुक्त हो गया। उनका चित्त पुनर्भाव से विरक्त हो गया है। चित्त यानी मन। मन में ही हम लोग कुछ नया विचार लाते हैं, कुछ संस्कार बनाते हैं, उस कार्य को बार बार करते हैं। उसके पुनरावृत्ति के कारण हम पाप में पड़ जाते हैं। लेकिन अब ये बीज जो था कर्म का, वो क्षीण हो गया है, नष्ट हो गया है, तृष्णा की समाप्ति हो गया है, प्रदीप के समान निर्वाण को प्राप्त कर लिया है। यह भी संग का उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो, ऐसा मैत्री भाव प्रकट कर रहे हैं। अगला है यानीद भूतानि समागतानि भूम्मानि वा यानि व अंतलिखे तथागतं देवमनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्साम सुवत्ति होतु। इस समय पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित थे, तथागत उन सभी देवों और मनुष्यों से पूजित है। हम बुद्ध को नमस्कार करते हैं। इससे कल्याण हो, ऐसा मैत्री भाव प्रकट कर रहे हैं। अगला है यानीद भूतानि समागतानि भूम्मानि वा यानि व अंतरिक्षे तथागतं देवमनुष्य पूजितं धम्मं नमस्साम सुवत्ति होतु। इस समय पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित थे, तथागत उन सभी देव और मनुष्य से पूजित है। हम धर्म को नमस्कार करते हैं। इस सत्य से कल्याण हो। अगला है यानीद भूतानि समागतानि भूम्मानि वा यानि व अंतरिक्षे तथागतं देवमनुष्य पूजितं संघं नमस्साम सुवत्ति होतु। इस समय पृथ्वी पर या आकाश में जो भी जीव जंतु है, वे सभी तथागत को पूजते हैं। यह सत्य है। हम संघ को नमस्कार करते हैं। इससे सबका कल्याण हो, ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत सारे शब्दों के अर्थ जो आपको पता नहीं है, जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे आप धीरे धीरे अपने से खोजते हुए, आचार्यों से पूछते हुए जान सकते हैं। भगवान बुद्ध के भांति अपने वचन में मधुरता, सत्य, दया, करुणा, मैत्री ला करके इन सभी सूत्रों का देशना करेंगे तो इसका फल आपको भी प्राप्त होगा। जो जो सुनेंगे उनको भी लाभ होगा। जिस प्रकार वैशाली में आए महामारी भगवान बुद्ध के इस सूत्र की देशना से उनकी दया, करुणा, मैत्री भरी वाणी से शांत हुआ था, अगर आप में भी दया, करुणा, मैत्री, एकाग्रता बढ़ उठे तो
आपके द्वारा किया गया सभी सूत्र की देशना से भी बहुत सारे जीव जंतु का लाभ होगा। इसी प्रकार आप भी धर्म ध्यान साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, सभी बातों को जाने, ध्यान दे, अति पे ना जाए, मध्य में रहे। बुद्ध धम्म और संघ की आशीर्वाद से आपका भी कल्याण हो, आप भी ऐसे ही धर्म में आगे बढ़ते रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।